हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों हम देखने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर वर्षकांत 2022, जो कि दोस्तों हमारी अगस्त माह के दोस्तों टोटल उसमें दोस्तों करंट अफेयर दिए गए हैं, जो कि दोस्तों ये अक्टूबर 2021 से 1 सितंबर 2022 तक दोस्तों इसमें जो है करंट अफेयर दोस्तों दिए गए हैं। दोस्तों इसका जो है MCQ दोस्तों पार्ट हम दोस्तों देख रहे थे, जो कि दोस्तों इसका हम पार्ट नंबर सेकंड है दोस्तों। अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट दोस्तों न देखें दोस्तों, तो जो हमारी वीडियो है दोस्तों मैंने दोस्तों चैनल में पढ़े हैं दोस्तों, उससे आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों ना भूलिएगा। साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे तो आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार ट्रिपल जंप में भारत को कितने मेडल प्राप्त हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार ट्रिपल जंप में भारत को कितने मेडल दोस्तों प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन में दोस्तों डी दोस्तों यहाँ कट हो जाएगा 2 मेडल, क्योंकि जो है 2 मेडल दोस्तों यहाँ पे हम जो भारत को मिले हैं। भारत का कॉफ़ी निर्यात 2021-22 में कितना हो गया है। भारत का कॉफ़ी निर्यात 2021-22 दोस्तों कितना हो गया है दोस्तों बताइए। इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1.04 मिलियन US डॉलर। क्या जो है 1.04 बिलियन US डॉलर्स है। अगला आप दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। ITBP ने मसूरी में ITBP अकादमी में कितने फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। ITBP ने मसूरी में ITBP अकादमी में कितने फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों स्थापित किया है। दोस्तों ये स्थापित किया है 72 फीट, जो कि दोस्तों के ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे 72 फीट। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की गई है। किस राज्य में नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की गई है। जो इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो क्या है यहाँ पे गुजरात। दोस्तों क्या जो है गुजरात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। किस देश ने सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप दोस्तों ट्रॉफी जीती है। दोस्तों 107 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा अपना जो है भारत। दोस्तों क्या जो है भारत ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी दोस्तों हमारे ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 7 अगस्त। क्या जो है 7 अगस्त को जो क्या है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है 10 दोस्तों यहाँ पे 9 है। अपना देखते हैं क्या देखिए यहाँ पे भारत के जो 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो बताइए भारत के जो 14वें उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन बने हैं। जो इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा जगदीप धनखड़। क्या जो है जगदीप धनखड़ जी बने हैं। अगला अपना दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गाबा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गाबा के कार्यकाल को कितने वर्ष के दोस्तों बढ़ा दिया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो है 1 वर्ष के दोस्तों 1 वर्ष के इनका जो कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 5 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निम्न में से किसने गोल्ड मेडल नहीं जीता है। 5 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निम्न में से किसने जो गोल्ड मेडल दोस्तों नहीं जीता है। तो इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अंशु मई। दोस्तों क्या ये दोस्तों जो है गोल्ड मेडल नहीं जीते हैं। बाकी जो बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक जो है पूना दोस्तों क्या कि ये जो है गोल्ड मेडल दोस्तों ये हासिल किए हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। गरिमा हजारिका का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी। गरिमा हजारिका का हाल ही में निधन हो गया है, वह दोस्तों कौन थी। दोस्तों ये थी दोस्तों है शास्त्रीय नृत्यांगना। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा शास्त्रीय नृत्यांगना थी। अगला अपना क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। हिरोशिमा दिवस दोस्तों कब आता है। हिरोशिमा दिवस दोस्तों कब आता है। तो उसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 6 अगस्त। क्या दोस्तों जो है 6 अगस्त को जो क्या है हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों अपना क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी है। अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने की दोस्तों मंजूरी दी है। दोस्तों इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा स्वीडन और फिनलैंड। क्या दोस्तों जो है स्वीडन एवं जो है फिनलैंड को। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में दोस्तों स्थापित किया जाएगा। उसको सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या जो दोस्तों जो है मध्य प्रदेश में। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। पंच मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है। पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू की गई है। उसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ जो है उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या जो है पंचामृत योजना तो इसे जो है यहाँ पे शुरुआत की गई है। बक्सर स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। बक्सर स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो क्या जो है जम्मू कश्मीर। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, भारत पे के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, नालिन नेगी। क्या जो है दोस्तों नालिन नेगी को दोस्तों क्या जो यहाँ भारत पे का जो है सीईओ इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में कौन पद भारत दोस्तों ग्रहण करेगा? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में कौन पद भार ग्रहण करेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उदय उमेश ललित। क्या दोस्तों जो है उदय उमेश ललित। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? ऑल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो है रंजीत रथ। क्या जो है दोस्तों रंजीत रथ। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने रेपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आरबीआई ने रेपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर कितने प्रतिशत दोस्तों कर दिया है? तो इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5.4%। क्या जो है दोस्तों 5.4%। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने बर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल खेलों में कौन सा मेडल जीता है? पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, गोल्ड मेडल। क्या दोस्तों जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता किया है? किस कंपनी ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, अडानी इंटरप्राइजेज। क्या दोस्तों यहाँ पे अडानी इंटरप्राइजेज। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, सरकार के द्वारा प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? सरकार के द्वारा प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक दोस्तों रखा गया है? तो ये इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2030। का जो है 2030 से दोस्तों इसको जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, डीआरडीओ ने 4 अगस्त 2022 को किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने 4 अगस्त 2022 को किस मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है? दोस्तों इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसको जो है ATGM कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं इसे जो है ATGM कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, देखिए लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के जो लंगट सिंह कॉलेज का एस्ट्रो लैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है? किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज का एस्ट्रो लैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है? तो ये हुआ ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। दोस्तों क्या जो है बिहार। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, पिच ब्लैक बहुपक्षीय अभ्यास किस देश में आयोजित होने वाला है? पिच ब्लैक बहुपक्षीय अभ्यास किस देश में आयोजित होने वाला है? तो इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ जो है ऑस्ट्रेलिया में। अगला अपना दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, द जर्नी ऑफ एन एक्शन 75 ईयर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? द जर्नी ऑफ एन नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इकोनॉमी पुस्तक के दोस्तों लेखक कौन है? दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए देखें संजय बारू। तो उसका नाम ये ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, संजय बारू। अगला हम दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं 1 to 9, हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल की सूची जारी की गई है? हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल की सूची जारी की गई है? उसका सही उत्तर देखें ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा 10। जो है 10 यहाँ पे रामसर स्थल सूची की दोस्तों इसे जारी किया गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन थे 130, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नई अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के नई अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किस ने दोस्तों कार्यभार संभाला है? दोस्तों ये संभाला है ऑप्शन नंबर बी, रुचिरा कंबोज। क्या जो है रुचिरा कंबोज। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर डी जो है सुरेश एन पटेल। दोस्तों क्या जो है सुरेश एन पटेल को। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय दोस्तों कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं तेजस्विनी शंकर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तेजस्विनी शंकर। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास भारत के किस राज्य में दोस्तों आयोजित किया जाएगा? जो इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। दोस्तों क्या जो दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों इसे जो है आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी ने किस राज्य में श्रीमद राजचंद्र मिशन
धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य में श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है गुजरात, दोस्तों कहाँ जो है गुजरात में। 44th चेस ओलंपियाड 2022 में भारत की महिला टीम को किसने जीत दिलाई है? 44 चेस ओलंपियाड 2022 में भारत की महिला टीम को किसने दोस्तों जीत दिलाई है? तो ये दिलाई तानिया सचदेवा, दोस्तों दोस्तों जो है तानिया सचदेवा ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला अपना दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की दोस्तों यात्रा पे गए हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा, कंबोडिया। तो क्या जो है कंबोडिया दोस्तों विदेश यात्रा पे गए हैं हमारे जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर। अगर दोस्तों अपना क्वेश्चन देखते हैं, भारत का व्यापार घाटा तेजी से बढ़कर रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? भारत का व्यापार घाटा तेजी से बढ़कर रिकॉर्ड दोस्तों कितने अरब डॉलर पहुंच गया है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 31.02 अरब, तो क्या यहाँ पे दोस्तों क्या 31.02 अरब डॉलर। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय कंपनी ने अगस्त 2022 में पहली बार फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? किस भारतीय कंपनी ने अगस्त 2022 में पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? दोस्तों ये दोस्तों प्रवेश किया LIC, कितने दोस्तों है LIC ने इसे जो है प्रवेश किया है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लवप्रीत सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लवप्रीत सिंह ने कौन सा दोस्तों मेडल जीता है? दोस्तों ये जीता है ऑप्शन में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो सी है ब्रॉन्ज मेडल, उसका दोस्तों जो है ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। अगला दोस्तों अपना क्वेश्चन देखते हैं, अटलांटिक महासागर में भारत और किस देश ने नौसेना अभ्यास किया है? अटलांटिक महासागर में भारत और देश ने जो है किस देश ने नौसेना ने अभ्यास दोस्तों किया है? दोस्तों ये किया दोस्तों है फ्रांस, कितने दोस्तों जो है फ्रांस ने। नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन और दोस्तों शिलान्यास किया है? तो ये क्या है मध्य प्रदेश, तो कहाँ दोस्तों जो है मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश। नोइंस ने किसको अपनी आगामी X-Fit 2 सीरीज स्मार्ट वॉच में के एम्बेसडर के रूप में चुना है? नोइंस ने किसको अपनी आगामी X-Fit 2 सीरीज स्मार्ट वॉच के एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो ये चुना है कि है वाणी कपूर को, दोस्तों जो है वाणी कपूर को, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो अगला अपना दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से कहते हैं PMO, प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका 414 के दोस्तों राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, श्वेता सिंह। दोस्तों कि किसे दोस्तों तो जो है श्वेता सिंह जो है यहाँ पर PMO के रूप में इन्हें जो है PMO के निदेशक के रूप में इन्हें जो दोस्तों यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों 144 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आगस्त तानो कुआमे। क्या दोस्तों जो है आगस्त तानो कुआमे को। अगर दोस्तों अपना क्वेश्चन देखते हैं, चौथे ONGC पैरा ओलंपिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया है? तो ये अपना किया गया है और यहाँ पे दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे जो नई दिल्ली, तो क्या जो है नई दिल्ली में। तो अगला अपना दोस्तों क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज की पहली मौत हो गई है? भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स संक्रमित मरीज की जो है पहली दोस्तों मौत हो गई है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केरल। दोस्तों कहाँ जो दोस्तों यहाँ पे जो है केरल में। अगर दोस्तों अपना क्वेश्चन देखते हैं केरल में, दोस्तों अगला अपना दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, उपराष्ट्रपति के द्वारा किस राज्य के पुलिस को जो है प्रेसिडेंट कॉलर्स के से सम्मानित किया गया है? उपराष्ट्रपति के द्वारा किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर्स के से सम्मानित दोस्तों किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया तमिलनाडु, ठीक है जो है तमिलनाडु को। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जो पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में दोस्तों उभरी है? दोस्तों ये उभरी है रिलायंस जियो, जिसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा रिलायंस जियो। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, किस खेल में भारत ने जो 92 साल में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है? किस खेल में भारत ने 92 साल में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल दोस्तों जीता है? दोस्तों ये है महिला लॉन बॉक्स का, जो दोस्तों है
महिला लॉन बॉक्स में। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का महिलाओं को जूडो 48 किलोग्राम फाइनल में रजत पदक किसने जीता है? बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के जूडो 48 किलोग्राम फाइनल में रजत पदक दोस्तों किसने जीता है? तो ये दोस्तों जीत लिया है सुशीला देवी। क्या जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सुशीला देवी। अपना दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस सूचना ब्यूरो से PIB के जो है प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रेस सूची ब्यूरो PIB के प्रधान महासचिव के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये नियुक्त किया गया है सत्येंद्र प्रकाश। दोस्तों क्या जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सत्येंद्र प्रकाश को। अगला अपना दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया है? ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों प्रदान किया गया है डॉक्टर सुजाय लाल थायोसेन को, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर सुजाय लाल को। अगला अपना दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना के किस देश से HR-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है? भारतीय नौसेना को किस देश से MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ दोस्तों अमेरिका से, जो कि दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। दोस्तों क्या जो दोस्तों अमेरिका। अगला आप दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, हंगोरिया F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने जीता है? हंगोरियन F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने दोस्तों जीता है? तो दोस्तों 154 का दोस्तों संयुक्त उत्तर देखें तो जो पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मैक्स दोस्तों यहाँ पे वर्सटप्पन। उसका जो है पे मैक्स वर्सटप्पन ने दूसरी जो हंगोरियन F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब दोस्तों इन्होंने जीत लिया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, इब्राहिम मोहम्मद सोली किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? दोस्तों इसका सत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जहाँ करेक्ट हो जाएगा, मालदीव। दोस्तों क्या जो है मालदीव। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व फेफड़ों का जो है कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि इसका जो सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 अगस्त। दोस्तों क्या जो है 1 अगस्त को। अगला दोस्तों अपना क्वेश्चन देखते हैं, निर्मला मिश्रा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? निर्मला मिश्रा कौन थी जिनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है? तो 1 दोस्तों 5 दोस्तों राइट आंसर देखिए, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बंगाली गायिका। दोस्तों क्या जो है बंगाली गायिका। अगला अपना क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, किस विमानन कंपनी ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? किस विमानन कंपनी ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की अनुमति देने का दोस्तों निर्णय लिया है? तो इसका सही तो देखो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, एयर इंडिया। तो क्या दोस्तों जो है एयर इंडिया। वेट लिफ्टर अचिंता दोस्तों, वेट लिफ्टर अचिंता सेउली कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा मेडल जीती हैं? दोस्तों ये जीती हैं गोल्ड मेडल। तो क्या दोस्तों जो है गोल्ड मेडल, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गोल्ड मेडल। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में 7 नए जिलों का निर्माण किया गया है? किस राज्य में 7 दोस्तों नए जिलों का दोस्तों यहाँ पे निर्माण किया गया है? तो इसका सही तो देखो तो ऑप्शन नंबर बी जो है पश्चिम बंगाल। दोस्तों क्या जो है पश्चिम बंगाल में। अगला अपना दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, फिनवैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? फिनवैक्स 2022 का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरुआत की गई है? तो ये तो शुरू किया हरियाणा। तो कहाँ दोस्तों जो है हरियाणा में, जो कि ऑप्शन में सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया है? दोस्तों ये जो किया गया मुंबई। दोस्तों कहाँ जो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। अगर दोस्तों अपना क्वेश्चन देखते हैं, भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाफ 14 किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाफ जो है 4 किस राज्य में शुरू किया गया है? दोस्तों ये शुरू किया दोस्तों राजस्थान। कहाँ दोस्तों जो है राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने कितने वर्ष की आयु के नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन करने की अनुमति दे दी है? भारत निर्वाचन आयोग ने कितने वर्ष की आयु के नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन की अनुमति दे दी है? दोस्तों ये दे दी है जो है 17 वर्ष। उसका जो है 17 वर्ष की आयु तक के लोगों को। दोस्तों अब अपना जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 165 है, महिला यूरो चैंपियनशिप जो फुटबॉल को किसने जीता है? महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल को जो किसने जीता है? दोस्तों ये हमारा जीता है जो है इंग्लैंड। कितने दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इंग्लैंड। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा दोस्तों जो राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो ये राज्य दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है केरल। दोस्तों क्या जो है केरल जो है ये शीर्ष पर रहा है।
अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, गेम्स वाइन ओपन आधिकारिक नारा किस ओलंपिक के लिए जारी किया गया है? बताइए दोस्तों यहाँ पे गेम्स वाइन ओपन आधिकारिक नारा किस ओलंपिक के लिए जारी किया गया है? इसके सब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, पेरिस ओलंपिक 2024। क्या दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक जो है 2024 के से जो है दिया गया है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब दोस्तों शुरू किया गया है? विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक दोस्तों ये शुरू किया गया है? दोस्तों ये शुरू दोस्तों किया गया है 1 से लेकर 7 अगस्त दोस्तों, क्या जो है 1 to 7 अगस्त। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल दोस्तों किसने जीता? तो ये जीता है मीराबाई चानू दोस्तों, क्या जो है मीराबाई चानू ने जीता, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर दोस्तों कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं हमारे जो है संजय अरोड़ा दोस्तों, क्या जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, संजय अरोड़ा। अगला दोस्तों अपना क्वेश्चन देखते हैं, प्रणय वर्मा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है? प्रणय वर्मा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए हैं बांग्लादेश, उसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बांग्लादेश। अगला अपना दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला दोस्तों कौन बन गई है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला दोस्तों कौन बन गई है? दोस्तों ये दोस्तों बन गई है संबित जिंदल। क्या दोस्तों यहाँ पे सावित्री जिंदल, जो कि दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सावित्री जिंदल। अगर अपना दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, कारगिल युद्ध के समय चर्चा में रही .5140 चोटी का नाम अब क्या रख दिया गया है? कारगिल युद्ध के समय चर्चा में रही .5140 चोटी का नाम दोस्तों अब क्या रख दिया गया है? दोस्तों ये रख दिया गया है विक्रम बत्रा हिल। दोस्तों क्या जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विक्रम बत्रा हिल। अगला अपना दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025 तक को भारतीय सेना के किस एयरक्राफ्ट को रिटायर किया जाएगा? वर्ष 2025 तक भारत को भारतीय सेना के किस एयरक्राफ्ट से रिटायर किया जाएगा? दोस्तों ये रिटायर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए MiG-21 दोस्तों, का जो है MiG-21 को। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत किस राज्य में हुआ है? महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत किस राज्य दोस्तों हुई है? दोस्तों 175 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एक सेकंड दोस्तों ऑप्शन नंबर जो यहाँ सी दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है छत्तीसगढ़ दोस्तों, क्या दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है छत्तीसगढ़। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू गई है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे तमिलनाडु दोस्तों, क्या जो है तमिलनाडु के सरकार के द्वारा। मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 30 जुलाई दोस्तों, क्या जो है 30 जुलाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 30 जुलाई। अगला दोस्तों अपना क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब का जो है खेल विभाग पंजाब खेल मेला आयोजित करने जा रहा है, इसमें कितने खेलों दोस्तों आयोजन किया जाएगा? पंजाब का खेल विभाग पंजाब खेल मेला आयोजित करने जा रहा है, इसमें जो कितने खेलों का दोस्तों आयोजन किया जाएगा? दोस्तों इसमें किया जाएगा 30 खेलों का दोस्तों, जो है 30 खेलों का, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? दोस्तों ये बन गया है गुजरात दोस्तों, क्या जो है गुजरात बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अगर देखिए यहाँ बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दोस्तों कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये है 29 जुलाई दोस्तों, क्या जो है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। इसरो के द्वारा वैश्विक ग्राहकों के उपग्रह लॉन्च करने के कितने स्वदेशी मुद्रा को प्राप्त किया? इसरो के द्वारा वैश्विक ग्राहकों के उपग्रह लॉन्च करने के लिए कितने विदेशी मुद्रा को प्राप्त किया है? दोस्तों ये प्राप्त किया है $279 मिलियन, क्या जो है दोस्तों $279 मिलियन। अगर आप दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में किसने फार्मूला 1 से संन्यास लेने की दोस्तों घोषणा की है? दोस्तों ये किए हैं सेबेस्टियन वेटेल दोस्तों, क्या जो है सेबेस्टियन वेटेल। अगर तो अपना क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट के नाम पर रखा गया है? इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट दोस्तों नाम पर रखा गया है? दोस्तों ये रखा गया सुनील गावस्कर, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सुनील गावस्कर। अगला दोस्तों अपना क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक कोटिंग वस्तुओं पर रोक लगा दी है? किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक कोटिंग वस्तुओं पर दोस्तों रोक लगा दिया है? दोस्तों ये लगा दिया है अपना जो है
महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। किस राज्य में पहला महिला बैंक खुलने जा रहा है? किस राज्य में पहला महिला बैंक दोस्तों खुलने जा रहा है? दोस्तों ये खुलने जा रहा है राजस्थान, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। दोस्तों क्या जो है राजस्थान। अगला दोस्तों अपने क्वेश्चन देखते हैं 186, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस को कब मनाया जाता है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस को कब मनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि 28 जुलाई, जो क्या दोस्तों जो है 28 जुलाई को जो है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। देखते हैं दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन है जिसे हाल ही में जो है भारतीय नौसेना में सौंपा गया है? भारत का पहला विदेशी विमानवाहक पोत कौन है जिसे दोस्तों हाल ही में दोस्तों है जो भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? दोस्तों ये अपना जो है विक्रांत, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विक्रांत। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 188, पीवी सिंधु और किसको राष्ट्रमंडल खेलों में CWJ 2022 के लिए भारत का ध्वजवाहक किसी नॉमिनेट किया गया है? तो 188 का दोस्तों राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा, मनप्रीत सिंह, जिसका जो है मनप्रीत सिंह को। अगला दोस्तों अपना क्वेश्चन देखते हैं 189, विदेशी मंत्री एस जयशंकर SCO की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? विदेशी मंत्री एस जयशंकर SCO की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर दोस्तों ये गए हैं? दोस्तों ये गए हैं उज्बेकिस्तान की, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एसोसिएट की सदस्यता दी गई है? हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की एसोसिएट सदस्यता दोस्तों दी गई है? दोस्तों ये दी गई है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे उपरोक्त सभी दोस्तों यहाँ पे कंबोडिया को दोस्तों दिया गया है, उज्बेकिस्तान को भी दिया गया है, कोट डी आइवर को भी दोस्तों ये दिया गया है। तो अपना अगला क्वेश्चन जो अपना देखते हैं, हाल ही में बलविंदर सफारी का दोस्तों निधन हो गया है, वह क्या थे? हाल ही में बलविंदर सफारी का दोस्तों निधन हो गया, वह क्या थे? दोस्तों वह क्या थे बताइए। 191 दोस्तों राइट देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ करेक्ट हो जाएगा, गायक। दोस्तों क्या थे? एक जो है ये गायक थे। अगला अपना दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में 300 वर्षों के बाद लूलू रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? किस देश में 300 वर्षों बाद लूलू रोज नामक सबसे बड़ा गुलाबी दोस्तों हीरा मिला है? दोस्तों ये मिला है अंगोला, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अंगोला। तो कहाँ पे जो है अंगोला में। जैसे अपना अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन दोस्तों मनाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन दोस्तों मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाता है ऑप्शन नंबर डी जो है 28 जुलाई, जो क्या दोस्तों जो है 28 जुलाई को। भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ ने अंडर-17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल दोस्तों जीता है? दोस्तों ये जीता है गोल्ड मेडल, जो क्या जो है ऑप्शन नंबर ए जहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गोल्ड मेडल। अगला दोस्तों अपना क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि दोस्तों क्या 195, कौशल सिद्दीकी को किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा? कौशल सिद्दीकी को किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2021 दोस्तों प्रदान किया जाएगा? दोस्तों ये प्रदान किया जाएगा उर्दू में, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उर्दू। जो क्या जो है उर्दू। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट किसे चुना गया है? नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट किसे चुना गया है? तो 196 दोस्तों राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि अब यहाँ क्या है मध्य प्रदेश। क्या दोस्तों जो है मध्य प्रदेश। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ICC 2025 महिला ODI विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ICC 2025 महिला ODI विश्व कप की मेजबानी कौन सा दोस्तों करेगा? तो इसका तो सही तो देखें तो ऑप्शन नंबर तो डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा, अपना जो है इंडिया, जो कि भारत। क्या दोस्तों जो है भारत करेगा। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर स्थल घोषित किया गया है? हाल ही में भारत में कितने नए रामसर स्थल दोस्तों घोषित किए गए हैं? दोस्तों 198 का दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा 5। कितने दोस्तों जो है 5 जो है नए जो है रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। अगला दोस्तों अपना क्वेश्चन देखते हैं 199, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है? किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ISS को छोड़ने का जो फैसला लिया है? दोस्तों ये लिया है रूस ने। दोस्तों कितने जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रूस ने। चलिए तो अगला क्वेश्चन देते हैं 200, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जुलाई 2022 में भारत की विकास दर का अनुमान 8.2 से घटाकर दोस्तों कितने % रखा है? दोस्तों ये रखा है 7.4%। कितना दोस्तों जो है 8.2 दोस्तों % से घटाकर जो है इसे जो है 7.4 दोस्तों % रखा है।
और दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जो 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। भारत के जो 15वें राष्ट्रपति कौन बनी है दोस्तों, ये बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो कि दोस्तों क्या है ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों अगर अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला जो है 100% लैंडमार्क प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है। भारत का पहला 100% लैंडमार्क प्रमुख बंदरगाह दोस्तों कौन सा बन गया, दोस्तों ये अपना बन गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। दोस्तों अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जो है पहले मानव ड्रोन वरुण का अनावरण कहाँ किया गया है। भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन वरुण का अनावरण दोस्तों कहाँ किया गया है, दोस्तों ये किया गया है जो है न्यू दिल्ली, जो कि नई दिल्ली में, जो कि ऑप्शन में सी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों में पहला स्थान दोस्तों किस राज्य ने दोस्तों यहाँ प्राप्त किया है, दोस्तों ये यहाँ पे प्राप्त किया है कर्नाटक। दोस्तों किधर जो है कर्नाटक, जो कि ऑप्शन यहाँ बी दोस्तों अपना जो है करेक्ट हो जाएगा कर्नाटक। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या, हाल ही में IBBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है। हाल ही में IBBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में दोस्तों किसे नॉमिनेट किया गया है, दोस्तों ये नॉमिनेट किया गया है जयंती प्रसाद। जो है दोस्तों जयंती प्रसाद को, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, दोस्तों इनको प्राप्त हुआ है जो है चौथा स्थान। दोस्तों क्या जो है यहाँ पे 1 जो है 4th स्थान जो है प्राप्त किया है। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 207। दोस्तों क्या देखिए यहाँ पे 207 दोस्तों यहाँ पे देखते हैं व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस दोस्तों VLTD। दोस्तों क्या जो है VLTD, वी से दोस्तों क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या जो कहते हैं VLTD कहते हैं। VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से दोस्तों जोड़ने के लिए भारत का जो दोस्तों पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है। तो एक सेकंड दोस्तों, पहला तो राज्य दोस्तों ये अपना बन गया है, एक सेकंड दोस्तों, तो ये अपना जो पहला राज्य दोस्तों ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। क्या जो दोस्तों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, तो जो क्या जो अपना जो हिमाचल प्रदेश जो है ये व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला तो जब भारत का जो पहला दोस्तों राज्य बन गया है दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश। क्या दोस्तों जो है हिमाचल प्रदेश। ठीक दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल दोस्तों, थैंक यू अगेन दोस्तों।